बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पहले ही जो है चार चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स के। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स मैट्रिक क्लास। तो 15 चैप्टर का जो पहला न्यूमेरिकल है वो क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। बताएं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या होगी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन एक ये इलेक्ट्रॉन। इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो क्या होगी जबकि एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर डिस्टेंस 1 मीटर होगा तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी वो क्या होगी वो बताएं। तो सबसे पहले हम डेटा लिखेंगे। डेटा में हमारे पास क्या वैल्यू मौजूद है? सबसे पहले क्या क्या गिवन है? 1 मीटर के दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस को जाहिर करते हैं r से, और यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कितना है? 1 मीटर। और दूसरी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और दोनों इलेक्ट्रॉन है, तुमने लिखा है 4 जोन इलेक्ट्रॉन Q1 एंड Q2, दो चार्जेस हैं, एक ये है एक ये है, तो इसके लिए नाम Q1 और उसके लिए नाम Q2, दोनों की ये वैल्यू। हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन चाहिए किसके दरमियान? दो चार्जेस के दरमियान, कि ये एक दूसरे को रिपल कितने फोर्स से कर रही हैं। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कि कूलम ने हमें फॉर्मूला दिया है कि आप किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका F, ये आपका F सेम, ये K कौन है? K इज कूलम्स कांस्टेंट, इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद Q1, देखिए बीच में कोई साइन नहीं, माने क्या? मल्टीप्लाई। Q1 आपके पास Q1 की क्या वैल्यू है? सेम यही वैल्यू, और बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई। और Q2 की भी यही सेम वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिवाइड, ये आपका डिवाइड आ गया। R डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, तो डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, ये हमने रखा 1। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 का स्क्वायर माने 1 को अपने आप से मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1, नीचे 1 रखते नहीं है तो 1 खत्म हो गया, बाकी क्या बचा? 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ये जो वैल्यू है 9, 1.6 और 1.6, इनको अलहदा करके लिखा है। तो देखिए ये अलहदा करके लिखा है, इनको अलहदा करके लिखा है। उसके बाद क्या है? 10⁻⁹, 10⁻⁻19, 10⁻⁻19, इनको मैंने अलग लिख दिया। अगर आप नहीं करना चाहते, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 23.04, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मींस देखिए बेस बेस बेस, और ये क्या है? पावर पावर पावर। इन तीनों की बेस क्या है? सेम, तो पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, ओके जी। तो ये बेस, तो तीनों को जब मिलाएंगे तो आपके पास क्या आएगा? 10⁻⁻19। और इसको अगर हम मजीद जो है सॉल्व करना चाहें तो अगर हम पॉइंट को हमेशा क्या रखते हैं? एक नंबर के बाद, तो इधर अगर हम पॉइंट को रखेंगे 2.30, ठीक है, अगर आप 4 भी रखना चाहे तो भी कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -28। अगर आप डायरेक्ट इसी वैल्यू को कैलकुलेटर में लिख के ओके करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो हमें ये पता चला कि दो चार्जेस के दरमियान, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस 1 मीटर का है
तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान वो होगी 2.30 इंटू 10⁻⁻28 न्यूटन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस। कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 बराबर है 5 माइक्रोकूलम के एंड Q2 और एक दूसरी चार्ज है जिसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम और वो 3 माइक्रोकूलम के बराबर है, आर प्लेस्ड और वो रखी हुई हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ, उनके बीच में डिस्टेंस है कितना, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस की दूरी पे रखी हुई हैं। व्हाट विल बी द कूलम्स फोर्स, बताएं कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है अगर 5 सेंटीमीटर है तो बताएं कि इनके दरमियान जो कूलम फोर्स होगी वो क्या होगी, वो बताएं। तो सबसे पहले गिवन चार्ज, ये हमारे पास चार्ज गिवन है, चार्ज को जाहिर करते हैं Q, पहली चार्ज है Q1 और वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम। अब देखें ये जो माइक्रो है हमें पता है कि माइक्रो किसके बराबर होता है, इसको अगेन हम लिखेंगे 5 इंटू, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, माइक्रो बराबर होता है, ये प्रीफिक्स है हमारा 10⁻⁻6 और ये कूलम। ठीक है, और जो दूसरी चार्ज है वो भी देखें, Q2 इज इक्वल टू 3, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, माइक्रो 10⁻⁻6 और ये कूलम, ये आपका कूलम से। ठीक है, और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, डिस्टेंस को r से जाहिर करेंगे, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि सेंटीमीटर जो है ये हमारा जो है वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे इसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 सेम सेंटीमीटर से हमें किस में जाना है, मीटर में जाना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.05 मीटर। ठीक है, अब आपके पास जो r की वैल्यू आ गई वो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, कूलम्स फोर्स, इन दोनों के दरमियान फोर्स चाहिए। ओके जी, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, कूलम का जो लॉ है वो क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, F ये F सेम, K की वैल्यू फिक्स है, कूलम कांस्टेंट किसके बराबर होता है 9 इंटू 10⁻⁹, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, Q1 की क्या वैल्यू है ये हमने सेम रख दी, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, Q2 कौन है 3 इंटू 10⁻⁻6, ये हमने रख दी वैल्यूज की। डिवाइड, ये आपका डिवाइड किससे डिवाइड, R कौन है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, कौन 0.05, यहां पे स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहां तो आप क्या करें कि सबसे पहले ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें, जब सारे ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.135 और 0.05 का स्क्वायर करें, माने इसी वैल्यू को इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0025। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे तो कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो कितनी आगे आ जाएगी, 54 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये था कि सारों को मल्टीप्लाई करें और इसे करें, या फिर आप क्या करें कि अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू कैलकुलेटर में अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं और इक्वल को प्रेस करेंगे तो आपके पास देखिएगा तब भी आंसर जो है आपका क्या आ जाएगा, 54 न्यूटन ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करें, ऊपर वालों को अलग डिवाइड करें, फिर नीचे वाले का स्क्वायर करें, फिर अलग से डिवाइड करें तब भी ठीक, डायरेक्ट करते हैं तब भी ठीक, दोनों में आपका जो आंसर आएगा वो बिल्कुल
सही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज, एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम, इज प्लेस्ड, जिसे रखा हुआ है, किसमें रखा हुआ है, इन द फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो रखा हुआ है। अच्छा, तो फील्ड कितनी है, कितनी, कौन सी फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो फील्ड की वैल्यू क्या है, 3.42 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन इट, बताएं कि अगर कोई चार्ज किसी फील्ड में पड़ी हुई है, अब ये फील्ड है हमारे पास, ये एक फील्ड है, और इस फील्ड के अंदर अगर ये चार्ज आएगी तो लाजिम बात है वो फील्ड उस चार्ज पर क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी, उस पर एक फोर्स लगाएगी। वो फोर्स कितनी होगी वो बताएं। तो सबसे पहले चार्ज, ये आपके पास चार्ज की वैल्यू, मगर यहां पर देखें चार्ज की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रो कूलम, तो उसको चेंज करेंगे, ये आपका 2 और यहां पर माइक्रो, माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 कूलम। ओके जी, माइक्रो जो है हमारा प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद हमारे पास फील्ड कितनी है, फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इसको ई से जाहिर करेंगे 3.42 इंटू 10⁻11। हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, वो फोर्स जिस फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज को इंटरेक्ट करेगी, फोर्स लगाएगी उस पर। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हम किस में इंटरेस्टेड है, हमें फोर्स चाहिए, हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो ये जो Q है ये क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो जब ये Q यहां पे मल्टीप्लाई करेगा, E इंटू क्यू इज इक्वल टू, यहां पे कौन बचा, F, ये आपका F। ओके जी, अब हमारा F किसके बराबर है, F इज इक्वल टू Q इंटू ई, पुट द वैल्यूज, वैल्यूज पुट करें, F ये आपका F सेम, Q की क्या वैल्यू है चार्ज की, ये वैल्यू ये हमने सेम रख दी, बीच में ये क्या है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई आ गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वैल्यू है ये रख दी हमने। अब अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 684,000। अब देखिए यहां पे आपको कहीं भी पॉइंट नजर आ रहा है, वैसे यहां तक भी आंसर है, मगर अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो इसमें आपको कहीं पॉइंट नजर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब कहां पर है पॉइंट, पॉइंट आखिर में, पॉइंट को हम कहां पे रखेंगे, एक नंबर के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 6.8, 6.84, ये 4 कितने बंदों को क्रॉस किया, 1 2 3 4 5, तो देखें 10⁻5 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज, कौन सी चार्ज, 2 माइक्रो कूलम चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर आएगी तो वो फील्ड उस पर जो फोर्स लगाएगी वो इतनी फोर्स लगाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब हमारे पास जो 4 नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज द चार्ज, बताएं कि चार्ज क्या होगी ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगी, इफ आ 40 माइक्रोफैरेड, उस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी को स्टोर करने की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जो स्टोर करने की सलाहियत है वो कितनी है, 40 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटर हैज a potential difference of 6 वोल्ट, और कैपेसिटर्स की दो जो प्लेट्स हैं, ये जो दो प्लेट्स हैं, इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल सलाहियत, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। ठीक है, एक कैपेसिटर है
जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत इतनी है, उनके दरमियान पोटेंशियल 6 वोल्ट है। बताएं कि उस पर जो चार्ज होगी उस पर कैपेसिटर पर वो क्या होगी। तो सबसे पहले कैपेसिटर पर जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को C से जाहिर करेंगे और कैपेसिटेंस कितनी है 40 माइक्रोफैराड। अब इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, 40 बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, माइक्रो किसके बराबर है 10 रेज पावर -6 और ये फैराड जो है वो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ओके जी। पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को V से जाहिर करते हैं, वो कितना है 6 वोल्ट। हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए। तो हमें पता है कैपेसिटर के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV। ये Q, ये आपका Q सेम, C कैपेसिटेंस, V माने पोटेंशियल डिफरेंस PD, C क्या है हमारे पास कैपेसिटेंस, ये हमारे पास ये सेम रख दिया हमने, बीच में कोई साइन नहीं माने मल्टीप्लाई, PD कितना है 6, ये आपका 6। अब 40 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 240 और 10 रेज पावर -6, ये आपका सेम। अब 240 को अगर हम 10 रेज पावर -6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर मजीद हम सेट करके लिखें तो पॉइंट आपकी यहां पर है, कहां पर रखेंगे 1 नंबर के बाद, तो क्या हो जाएगा 2.4। तो ये हो गया 2.4, कितने बंदे क्रॉस किए 1 2 3 4, तो ये 4। मगर अगर हम इस साइड जाएं, अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड जाते हैं तो पावर में क्या रखते हैं नेगेटिव, ये नेगेटिव, और चार्ज क्या है यूनिट कूलम। और अगर आप वैसे अगर ऐसे कर देते डायरेक्ट, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते तब भी आपका आंसर ये आ जाता। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि आपके पास अगर कैपेसिटर है और उसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत इतनी है और उसके अंदर PD इतना है, तो उस पर जो चार्ज होगी वो चार्ज कैपेसिटर पर कितनी होगी, चार्ज होना कैपेसिटर 2.4 इंटू 10 रेज पावर -4। ये -4 कैसे आया, पॉइंट को 1 नंबर के बाद रखेंगे, कितने बंदे क्रॉस किए 1 2 3 4, तो -4। और इस साइड जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ऊपर पावर क्या रखते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 4। अब पढ़ते हैं 5। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो 5 नंबर प्रॉब्लम है वो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कह रहा है हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं A और एक हमारे पास दूसरी पॉइंट है जिसका नाम मैं रख देता हूं B। ठीक है, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है 100 वोल्ट है। इफ एन अननोन चार्ज, एक अननोन चार्ज है, इज मूव्ड, वो क्या कर रही है मूव कर रही है, मोशन कर रही है, बिटवीन दीज पॉइंट्स, एक चार्ज है जो इसके दरमियान मूव कर रही है, इनके दरमियान जो है वो क्या कर रही है मूव कर रही है, और द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वो चार्ज जो वर्क कर रही है वो कितना कर रही है 500 जॉल जो है वो वर्क कर रही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज, बताएं कि चार्ज का जो तादाद होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना है, पोटेंशियल को PD से जाहिर करेंगे या V से, कितना है 100 वोल्ट। उसके बाद वर्क डन, कितना वर्क हो रहा है 500 जॉल, 500 जॉल। हमें क्या चाहिए अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए, चार्ज को Q से जाहिर करेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो वी नो दैट, हमें पता है कि जो PD की डेफिनेशन है या PD का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। V, ये V सेम, वर्क के लिए क्या रखेंगे W और चार्ज के लिए क्या रखेंगे Q। अब देखिए हमें इनमें से कौन चाहिए, हमें Q चाहिए, हमें कौन चाहिए Q चाहिए, हम Q में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे Q को V वाली जगह पे और V को Q वाली जगह पे। ठीक है,
तो जब v को q की जगह पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये q इधर आ जाएगा, q इज इक्वल टू w सेम, और q की जगह पे कौन आ जाएगा, v, ये फार्मूला बन गया। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं वो भी बता देता हूं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मैंने कौन है 1, तो देखें ये भी अपॉन में, ये भी अपॉन में, और बीच में इक्वल है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, v को इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो v को जब q से करेंगे तो क्या आएगा वी क्यू इज इक्वल टू, और 1 को w से तो क्या आएगा w। अब हमें कौन चाहिए, q चाहिए, तो v मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड, तो q इज इक्वल टू w अपॉन v, तो देखें तब भी वही फार्मूला बन गया, ठीक है। ओके जी, तो q किसके बराबर है, w अपॉन v के, तो q किसके बराबर है, w अपॉन v के, सही है। तो q आपका सेम, वर्क कितना है 500 आ गया, पीडी कितना है हमारे पास 100, ये 100 आ गया, तो ये आपका 100 1 जा 100, 105 जा 500, सही है। या फिर आप क्या करेंगे 0000 कैंसिल, बाकी ऊपर क्या बचा 5, नीचे 1 बचा, नीचे 1 लिखेंगे नहीं तो आंसर क्या आया 5, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, तो टोटल चार्जेस कितनी है 5 कूलम, हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों के दरमियान अगर पीडी जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतना है, और उनके दरमियान जो चार्ज वर्क कर रही है वो कितना कर रही है 500 जूल कर रही है, तो इसका मतलब है इन दोनों के अंदर जो चार्जेस हैं वो कितनी है आपकी 5 चार्जेस हैं, कितनी है 5 चार्जेस हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे 6 प्रॉब्लम, और 6 प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मालूम करें टोटल नेट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या इलेक्ट्रिक चार्ज को जो स्टोर करने वाली जो सलाहियत है, एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसे हम क्या कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कह रहा है कि हम आप मालूम क्या करें इक्विवेलेंस या टोटल रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मालूम करें, जबकि आपके पास एक कैपेसिटर जो है उसके अंदर सलाहियत है 4 माइक्रोफैरेड, दूसरे के अंदर सलाहियत है 3 माइक्रोफैरेड, और तीसरे के अंदर सलाहियत है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। आपके पास टोटल कैपेसिटर्स कितने हैं 3 हैं, और तीनों की सलाहियत जो है एनर्जी को स्टोर करने की वो गिवन है। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, और ये जो तीनों कैपेसिटर्स है ना ये कनेक्टेड है, ये ज्वाइन है। किस तरह ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है, ठीक है। वैसे पैरेलल में भी ज्वाइन होते हैं, सीरीज में भी ज्वाइन होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो सीरीज में किस तरह ज्वाइन होते हैं, लेट्स सपोज ये आपका कैपेसिटर नंबर 1, ये आपका कैपेसिटर नंबर 2, और ये आपका कैपेसिटर नंबर 3, ठीक है। अब देखें ये तीनों जो कनेक्टेड है, ये किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। जब आपके पास करंट के फ्लो के लिए, जब आपके पास करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, करंट को फ्लो करने के लिए अगर एक ही रास्ता हो, एक ही पाथ हो, तो हम उसे कहते हैं सीरीज, ठीक है। ओके जी, बहरहाल पहले की जो कैपेसिटेंस है सलाहियत, पहले कैपेसिटर के अंदर एनर्जी को स्टोर करने की सलाहियत ये, दूसरे के अंदर ये, तीसरे के अंदर 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ओके जी, हमें क्या मालूम चाहिए, क्या करना है, टोटल और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मालूम करनी है। उसे किससे शो करते हैं, सीई, ठीक है। ओके जी, तो सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड, जो कैपेसिटर्स हैं वो ज्वाइन है। किस तरह ज्वाइन है, सीरीज में ज्वाइन है, ठीक है। तो जब कैपेसिटर सीरीज के अंदर ज्वाइन होते हैं तो उनका नेट टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए फार्मूला आपका ये होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर आगे होते जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। ओके जी, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1/CE, ठीक है, 1/CE, तो ये देखें 1/CE, ठीक है। ओके जी, 1 ये आपका 1, C1 किसके बराबर है 4, प्लस ये आपका प्लस, ये 1 ये आपका 1, ये C2 किसके बराबर है आपका 3, ये 3, प्लस ये आपका प्लस,
1 ये आपका 1 सेम, C3 ये आपका C3 सेम, ठीक है। ओके जी, C3 की वैल्यू क्या है 2। अब अगर आप इनको लगातार जो है इन फ्रैक्शंस को, ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको अगर एक ही वक्त में अगर आप प्लस करना चाहते हैं तब भी आपकी मर्जी, अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तब भी ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दो को करते हैं, इन दो को आपस में प्लस करते हैं, जो आंसर आएगा उसको अगले के साथ प्लस कर देंगे, 1/CE 1/CE। अब देखिए इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो नीचे वाले नंबर्स हैं, वो क्या है, डिफरेंट है। जब नीचे वाले आपस में डिफरेंट होंगे तो सबसे पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई, 4 को 3 से मल्टीप्लाई, और बाय कायमलिशा मल्टीप्लीकेशन मींस 1 को 3 से, 1 को 3 से, 4 को 1 से, 4 को 1 से, बीच में प्लस, ये आपका क्या प्लस प्लस, ये प्लस, 1/2 ये 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/CE ये आ गया 1/CE, 1 3 जा 3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब इनको प्लस करें, 1/CE 1/CE, 3 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 7, और ये 12 ये आपका 12 सेम। अब ये प्लस 1/2 ये आपका प्लस 1/2। अब इन दोनों को हमने प्लस करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब सबसे पहले नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 को 2 से, 7 को 2 से, 12 को 1 से, ये आपका आ गया 12 को 1 से, और अब बीच में प्लस है तो ये बीच में आपका प्लस, ठीक है। ओके जी, 7 2 जा 14, प्लस ये प्लस, 12 1 जा 12, 12 को 2 से 24 ये आ गया। अब 4 और 12 इन दोनों को प्लस करें आपस में तो आंसर क्या आएगा 26, और ये नीचे 24, ये आपका नीचे 24। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इंटरेस्टेड किस में है, हमें CE चाहिए। हमें कौन चाहिए, हमें CE चाहिए, हमें 1/CE नहीं चाहिए। तो हमें कब मिलेगा, जब हम इस पूरे जुमले को क्या कर दें, ये जो पूरा ये हमारा जो जुमला है इसको हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है, उलट कर देना है, ठीक है। तो ये C ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे, और ये C ऊपर, और ये वैल्यू नीचे, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो CE ऊपर, ये आ गया CE, नीचे 1 1 लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, 24 ऊपर 26 नीचे, 24 ऊपर 26 नीचे। ओके जी, अब हमने देखे इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब 24 को जब हम 26 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.92 माइक्रोफैरेड। देखिए आपके पास कैपेसिटेंस गिवन किस में थी, माइक्रोफैरेड में, आंसर भी किस में है, माइक्रोफैरेड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, वैसे अगर यहाँ पे टेबल भी लगाते तो टेबल भी लगा सकते थे, तब भी आंसर आपका सेम आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 आपके पास कैपेसिटर्स है और तीनों की अलग अलग जो है वो कैपेसिटेंस गिवन है, अगर वो सीरीज में ज्वाइन है तो इनके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को जो स्टोर करने की सलाहियत है वो आपकी क्या है 0.92 माइक्रोफैरेड। स्टूडेंट्स इसमें अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो चुके हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो यू कैन फील फ्री टू आस्क, गलतियां मुझसे हो सकती हैं। अगर कोई भी बात नहीं समझ में आई या मुझसे कोई गलती भी हो गई है तो आप मेरी रहनुमाई करें। अब देखिए इससे पहले भी चैप्टर्स ऑलरेडी जो है वो आपके मेरे YouTube चैनल पर ऑलरेडी जो है वो पड़ी हुई हैं, आप उनको देखें, आप उनको समझें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। और ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, और यकीनन मुझे यकीन है आप कर सकते हैं, क्योंकि आप दुनिया में सबसे अलग हैं। अल्लाह ताला ने आप जैसा कोई नहीं बनाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले चैप्टर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।